सुधाकर जाधव साहब से मैं सवाल पूछना चाहूंगा, खास करके श्याम मानव सर ने जो जो कारण बताए हैं आंदोलन, किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसमें उन्होंने एक बात भी कही कि एमएसपी का अगर कानून हो जाता है तो एक बहुत बड़ी बात होगी। तो पहली बात यह है कि अक्सर ये डर बताया जाता है कि अगर कानूनन एमएसपी कंपलसरी की जाए तो व्यापारी खरीदेंगे ही नहीं। तो आज जो खरीदा जाता है वो भी किसान का सामान खरीदा नहीं जाएगा। और कई बार ये भी होता है कि सरकार भी भले प्रॉमिस करती है, लेकिन सरकार भी खुद किसानों से खरीद नहीं पाती है। ऐसे में क्या एमएसपी पे खरीदने का पाबंदी करना क्या किसानों के हित के विरोध में नहीं जाएगा, जादव साहब? दरअसल एमएसपी का सवाल इस आंदोलन में एक अहम सवाल है और इसको सब प्रांतों के लोग अपने अपने ढंग से सोचते हैं। महाराष्ट्र का जो अनुभव है वो एमएसपी के बारे में अच्छा नहीं है, तो उनको इस डिमांड अच्छी नहीं लगती। लेकिन मुझे लगता है कि शरद जोशी ने जो कहा था कि लोगों की सोच पर पैसा असर करता है, तो ये इस आंदोलन के बारे में सच है। वो एमएसपी इसलिए मांग रहे हैं कि उनका जो जीवन है उसमें स्थिरता एमएसपी के कारण आ गई है। और जो कानून बन रहे हैं, कानून का अमल होने जा रहा है, उसमें उनको डर है कि एमएसपी निकल जाएगी। अगर वो निकल गई तो आज का उनका जो धैर्य है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि आंदोलनकारी अपने दृष्टि से ठीक मांग कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन जहां तक बड़ा सवाल यह है कि एमएसपी पूरे देश में लागू होनी चाहिए क्या? अगर हो गई तो एमएसपी तो वैसे भी लागू है, लेकिन उसका अगर जो नहीं देता एमएसपी उसको जेल में अगर बंद कर देते हैं, तो आप जो कह रहे हैं वो सच है कि कोई व्यापारी सामने नहीं आएगा, इसलिए समस्या बढ़ सकती है। तो जहां तक किसानों का सवाल है वो सच है अपनी जगह पे। ये जो एमएसपी का सवाल जो आया है वो क्यों आया है, इस पर सोचना दूसरे लोगों का काम है। जो नीतियां बनाते हैं उनका काम है, जो वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे। वो ठीक ढंग से इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एमएसपी का सवाल कब आता है? जब प्रचुरता बहुत होती है उत्पादन में, उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, तो एमएसपी एक आवश्यक चीज बन जाती है। और आप इस उत्पादन को आप कहीं स्ट्रीमलाइन नहीं कर रहे हैं। ये स्ट्रीमलाइन करना नीति निर्धारक लोगों का काम है, वो करते नहीं है। फिर लोग जो करते हैं कि अपने सुविधानुसार उत्पादन लेते हैं, जिसमें उनको ज्यादा फायदा लगता है वो लेते हैं। तो पंजाब में यही हुआ है, गेहूं और चावल वो पैदा करते हैं और देश की जरूरत वो है उसकी भी, तो ज्यादातर खरीदी वहां होती है पंजाब और हरियाणा में, कुछ थोड़ी बहुत उत्तर प्रदेश में हो जाती है। तो एमएसपी का पूरा लाभ ये गेहूं और चावल को लेकर इनको मिल रहा है, तो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। और वो लाभ क्यों छोड़े? मुझे लगता है कि उनकी बात सच है कि इस लाभ को जो दिख रहा है, वो जो अनुभव ले रहे हैं, उसको छोड़ के वो क्यों अंधेरे में जाएंगे। इसलिए उनकी अपनी मांग जायज है। यहाँ सब गलती नीति निर्धारण करने वालों की।